जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। तो यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मुंबई से चेन्नई जाने के लिए एक वीजा की रिक्वायरमेंट होगी या फिर हैदराबाद जाने के लिए एक नई करेंसी यूज करनी पड़ेगी, तो आप ये बोलोगे ऐसा तो नहीं होता। वेल, लेट मी एक्सप्लेन ऐसा क्यों नहीं होता। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड में हुआ था। बचपन से ही वो स्टूडियस थे, एक अच्छे स्टूडेंट थे और इसीलिए उन्होंने लॉ पढ़ना चुना। एक अच्छे लॉयर बने, बैरिस्टर बने, पर इसके बाद उन्होंने अपना प्रॉमिसिंग करियर छोड़ा और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे होंगे। ये कंट्रीब्यूशन इन 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एक ऐसा हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है जो 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को साइन करना था ताकि वो इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्सा बन सके। अब ये बहुत ही टफ टास्क था। क्यों ये स्टेट्स आखिर को साइन करेंगे, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो सरदार पटेल और वीपी मेनन ने साथ में आकर के एक बहुत ही बढ़िया 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई। नंबर 1, डिफेंस। इन स्टेट से बात की गई डिफेंस के बारे में कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका है, राइट? आपको पता है कैसे वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स हैं लोगों के पास। तो अगर आप इंडिया का हिस्सा नहीं बनोगे और कल के दिन किसी ने आप पर अटैक कर दिया तो क्या करोगे? एंड देयर लाइक, हाँ यार, वी आर सोल्ड। नंबर 2, एक्सटर्नल अफेयर्स। यूनाइटेड नेशंस आपको एक कंट्री नहीं मान रही। आपकी इंडिया के बाहर या के लोग दूर कोई एम्बेसी नहीं है। अगर एम्बेसी बनानी है तो खर्च करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। ये कैसे क्रिएट करोगे? एंड दे आर सोल्ड। नंबर 3, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। एक टेलीग्राम, ये जो सब्सटेंसेस पहले हमने यूज किए हुए हैं, इनको अगर अक्रॉस बॉर्डर्स यूज करना है तो वो तभी पॉसिबल था जब वो इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्सा बने। इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स रोड नेटवर्क, पोस्टल नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, एविएशन, अगर ये सब कुछ उनको यूज करना था तो उनको इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया डिप्लोमेटिकली इन सभी स्टेट्स को सरदार पटेल ने कन्विंस किया। माउंटबैटन उस टाइम पे आखिरी गवर्नर जनरल थे, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया, जिन्ना से लगातार बात की और एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जब यहां पर मैक्सिमम स्टेट्स कन्विंस हो गए कि उनको इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्सा बनना है। नंबर 2, लीडिंग द सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा में सूखा पड़ गया, जिसके कारण वहां के जो गांव के लोग थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार अपना जो लगान का रेट है, टैक्स स्लैब का रेट, उसे थोड़ा कम कर दे, पर ये हो नहीं पा रहा था। तो वहां पटेल जी जो है अपना शानदार दिमाग लेकर के आते हैं, वो सबको इकट्ठा करते हैं, बताते हैं कि आपको यूनाइट होना पड़ेगा। जैसे ही आप यूनाइट होगे तभी आपकी आवाज सुनी जाएगी, और उनकी आवाज सुनी गई। इसके बाद सत्याग्रह एक के बाद एक हुए। द बारडोली सत्याग्रह, द सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सारे सत्याग्रह और मूवमेंट्स में वो सबसे आगे खड़े होते थे। इनफैक्ट सरदार का जो नाम है बारडोली की महिलाओं ने तभी दिया था जब उन्होंने बारडोली सत्याग्रह को लीड किया था। जब उन्होंने इन सत्याग्रह को लीड किया तो उन्हें समझ में आया कि उनकी जो आइडियोलॉजी है सत्याग्रह को लेकर के, लोगों के साथ लेकर के, वो फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बन रही है। नंबर 3, द आयरन मैन। गांधी जी से मिलने के बाद, एक्चुअली वो 1917 में गांधी जी से मिले थे गोधरा के पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में। उनसे मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। अब 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मीट हो रही थी जहां पे वो अपना नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट चूज कर रहे थे। जो भी अब प्रेसिडेंट बनेगा वो ही शायद इंडिपेंडेंट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी होगा। 15 में से 12 मेंबर्स ने अपना वोट सरदार पटेल के लिए कास्ट किया, 3 लोगों ने कास्ट नहीं किया, जिसका एक क्लियर मतलब था कि लोगों को क्या चाहिए था। लेकिन गांधी जी के समझाने के बाद सरदार पटेल को यह समझ आया कि उनकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो कहीं और है। तो मिट्टी से जुड़े हुए सरदार पटेल इस मिट्टी के लिए गांव गांव गए, लोगों से मिले, राजाओं से मिले, जिन्ना से बात की, मैंने पहले बताया माउंटबैटन से बात की, और इन डाइवर्सिटी का बेहतरीन एग्जाम्पल जो है सो उन्होंने क्रिएट किया जब हम सब मिल करके एक साथ इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्सा बन पाए। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका उनके पास था, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ा और इस देश को देश बनाने में अपना सारी जान लगा दी। आर सैल्यूटेशंस टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंडियन लीवाइस को।